मेरा धर्म मेरा कर्म का और मेरा धर्म मेरा कर्म में आज हम 80 घाट से सीधे लोगों की राय जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया और इस फैसले में ये कह दिया कि हाई कोर्ट जो लोअर कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया था सर्वे को लेकर के उस पर रोक बरकरार नहीं रहेगी, यानी एएसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाएगा। अब ऐसे में तमाम तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, साधु संतों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं दी जा रही है, लेकिन अदालत की कानूनी कार्रवाई के बाद, साधु संतों के बयान के बाद और राजनीतिक बयानबाजी के बाद ये भी समझना जरूरी हो जाता है जब हम बनारस में होते हैं कि बनारस के लोग आखिर ज्ञानवापी मामले को लेकर के क्या सोचते हैं। तो उनके बीच हम चलेंगे और आपको उनसे बातचीत करते हुए ये समझाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि आखिर आम जनता का रुख यानी बनारस की जनता का रुख क्या है। लेकिन मेरे सहयोगी मेरे साथ यानी रश्त गौरी खान भी ज्ञानवापी से आपको तमाम अपडेट्स देंगी और वहाँ भी लोगों से बातचीत करेंगी। बहुत शुक्रिया सुरभि, जिस तरह से आपने वहाँ पे मैं सुन रही थी, आप वहाँ पे लोगों के साथ बातचीत कर रही थी और वाकई में ये एक ऐतिहासिक फैसला है। ऐतिहासिक फैसला इसलिए भी है क्योंकि सनातन से जुड़ा हुआ ये फैसला है और हर एक सनातनी इसका न जाने कितने वर्षों से इंतजार कर रहा था और आज उनका इंतजार खत्म हुआ है, क्योंकि जिस तरह से आज फैसला आया है लोगों के चेहरे ये बता रहे हैं कि ये कितने गदगद हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। देखिए, जय शिव शंभू हर हर महादेव की गूंज से इस वक्त पूरी काशी नगरी, ये देखिए पूरी काशी नगरी इस वक्त गूंज रही है और लोगों के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आज का दिन मानो काशी वासियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि इस उत्सव की जो इंतजार है, जो इंतजार की घड़ियां हैं वो खत्म हो रही हैं। लोगों से ही मैं बातचीत का सिलसिला वो शुरू करती हूँ। तमाम लोग इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं जो बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। आज ऐतिहासिक फैसला आया, किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं? हम लोग बहुत खुश हैं और अभी ये काशी का ऐतिहासिक फैसला आया है और आगे अब मथुरा का भी फैसला हम लोग लेंगे। सब हिंदू मिलकर के हमारा बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, हमारा पूरा हिंदू समाज खुश है और मुसलमान भी जो 20 करोड़ है 30 करोड़ है उसमें कम से कम 15 करोड़ मुसलमान भी इस फैसले से खुश है। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पे पंडित जी कह रहे हैं कि जो 20 करोड़ मुसलमान है उसमें से 15 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं जो इस फैसले के फेवर में हैं और खुश हैं, क्योंकि भावनाएं सबकी एक सी है। जो मिसाल राम मंदिर के फैसले के टाइम हमने देखी थी, हिंदू मुस्लिम के बीच गंगा जमुनी तहजीब हमने देखी थी, क्या वो तहजीब वो मिसाल एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगी? मिलेगी, एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब आएगी और मुसलमान हम लोगों के पक्ष में खड़ा होगा और हम संतों को मुसलमान भी माला पहनाएगा जब जीत होगी हमारी, और वो हम लोगों का स्वागत करेगा, सम्मान करेगा और मुख्यमंत्री जी को आधे जो यहाँ के मुसलमान हैं कम से कम वो फूल माला लेकर के उनका सम्मान करेंगे। तो देखिए, काशी के 80 घाट पर इस वक्त मौजूद है और जब आप 80 घाट पर आते हैं तो यहाँ पर लोगों की भीड़ आपको अमूमन तौर पर हमेशा ही मिल जाएगी। यहाँ कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले को लेकर के लोगों का क्या कुछ रुख है। लगता है कि सर्वे से नंदी महाराज की प्रतीक्षा महादेव के प्रति जो है 300 या 400 सालों से वो समाप्त हो जाएगी। सर्वे से एकदम समाप्त हो जाएगी और ज्ञानवापी पूरी तरीके से भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित हो जाएगी। मुस्लिम पक्ष ये भी कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? वो ठीक है, वो अपनी तरीके से जो भी औपचारिकता करना चाहते हैं वो कर लें, पर काशी तो काशी ही रहेगी, भगवान भोलेनाथ की नगरी है तो वो नगरी ही रहेगी। बाकी उन्हें भी अपनी तरीके से संतुष्ट हो लेना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि ज्ञानवापी का सर्वे करवाया जाएगा, क्या आप खुश हैं? हाँ, जो कोर्ट का फैसला होगा तो खुश हैं। कोर्ट के फैसले से खुश है, लेकिन मुस्लिम पक्ष वही कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो चले जाएं सुप्रीम कोर्ट। कल सुबह 7 बजे से सर्वे की कार्रवाई शुरू हो रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी खासी फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। क्या ऐसा लग रहा है कि माहौल बिगड़ सकता है? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सब लोग अपने रोजी रोटी में ही लगे हुए हैं और कोई एक दुकानदार या एक मोहल्ले का आदमी वहाँ नहीं जा रहा। देखिए, ये है कि मैं भी जब सुबह आई सुरभि, उस वक्त मैंने ये चीज़ देखी
कि किसी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन हमने नहीं देखी और ख़ास तौर से मुस्लिम पक्ष की तरफ से हमने ये नहीं देखा कि ज़ोहर की अजान हुई, नमाज का वक्त हुआ, असर की अजान हुई, उस वक्त भी नमाज का वक्त हुआ, तब भी हमने वो हो हल्ला नहीं देखा। और मगरिब की जब नमाज हुई तो लोग बहुत ही शांति के साथ गए, उन्होंने नमाज को अदा किया और अपने काम धंधे पर वो वापस लौट आए। जो डर लोगों को सता रहा था, देखिए अब वो 1947 वाला ये हिंदुस्तान नहीं रहा है, हिंदुस्तान बदल गया है और ये बदलते हुए हिंदुस्तान की ये खूबसूरत तस्वीर है जो यहाँ पे उस फैसले को यहाँ पे सर आंखों पर बैठा लिया है, जो कोर्ट ने जो फैसला किया है और कोर्ट के फैसले को ही सर्वोपरि यहाँ पे माना जा रहा है, क्योंकि यही हिंदुस्तान है और इसी हिंदुस्तान की कल्पना हम और आप और हर कोई कर रहा है। और आज जो ज्ञानवापी को लेके जो फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और सर्वे कल सुबह से, सर्वे की जो प्रक्रिया है वो कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। अब देखना ये है कि सर्वे रिपोर्ट अब किसके फेवर में आती है, किसके अगेंस्ट जाती है, ये तो सर्वे की जो पूरी रिपोर्ट जब सबमिट हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान की कल्पना हमने और आपने की थी और उस हिंदुस्तान को हम इंडिया डेली लाइव के जरिए हम अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं। सुरभि, लंबे समय से ये मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन आज जब फैसला सामने आया तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अब सत्य तो यही है जो है कि भाई जो बनारस है जो है, ये तो अगर इतिहास से भी देखा जाए तो लगभग विश्व का सबसे प्राचीन शहर है। वाराणसी जो है, काशी जो है विश्व का सबसे प्राचीन शहर है, लगभग 5000 वर्षों से इसी प्राचीनता है। तो इसके साथ तो भाई सत्य तो वही है कि जो है औरंगजेब, शिव ही सत्य है। हाँ, शिव ही सत्य है, शिव ही कड़ में है। और ये तो सारा संसार जानता है कि औरंगजेब ने आक्रमण किया था तो उन्होंने जो है मस्जिदों को, मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में कन्वर्ट किया था। ये तो सत्य है, जो है सत्य आज नहीं कल नहीं, जब भी आएगा सामने ही आएगा। आज फैसला आया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के पहले ही कह दिया था कि भाई, हाँ, कह दिया था। मुख्यमंत्री हमारे जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। हम मुख्यमंत्री जी को जितना भी शुक्रिया करें, जितना भी उनको शुभकामनाएं दें, वो बहुत ही कम होगी। जल्द से जल्द ज्ञानवापी मस्जिद का रिजल्ट जल्द से जल्द दे दें, यही योगी जी। कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है कि भाई अब तो यहाँ पे सर्वे शुरू होगा और उसके बाद जो भी अंतिम जो निर्णय आएगा उसके बाद जो कार्रवाई शुरू होगी वो होगी। हम लोग समर्थन में हैं, हम लोग योगी जी। देखिए ये समर्थन है और समर्थन देखिए, लोगों में खुशी देखिए। किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं? मैं बहुत प्रसन्नता से देख रहा हूँ, ये ऐसे ही चलता रहे और इसी प्रकार से हमारी श्रृंगार गौरी जी का भी यहाँ मंदिर बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। योगी जी से मैं यही कहूँगा, यहाँ पे भी मंदिर बनाए, भव्य दिव्य मंदिर बनाए। योगी जी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए भव्य मंदिर और श्रृंगार गौरी के मंदिर का भी जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि जो भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, भगवान राम लला का बन रहा है, उतना ही ऐतिहासिक और भव्य मंदिर यहाँ पे बनाने का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। और भी मेरे साथ बहुत लोग मौजूद हैं। सर, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जो फैसला आया है, इसका स्वागत करते हैं आप? महादेव की जो प्रतीक्षा नंदी महाराज कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है तो लगता है कि ऐसा ही सर्वे अगर हो जाता है तो सच का सच बिल्कुल सामने आ जाएगा, यानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, यहाँ ये भी कहना है। और देखिए लोगों की जो भावनाएं हैं वो किस तरीके से बाहर आ रही हैं ये भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन कुछ और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनसे भी उनके मन की राय हम जानेंगे कि आखिर ज्ञानवापी सर्वे को लेकर के यहाँ लोगों के बीच कितनी ज्यादा उत्सुकता है। ज्ञानवापी पर काशीवासी आखिर क्या सोचते हैं और काशीवासियों के मन में क्या चल रहा है, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। मेरी सहयोगी सुरभि भी अस्सी घाट पर मौजूद है, जो लगातार जो वहाँ की जो जनता है, जो लोग हैं, जो सोच रहे हैं उसके बारे में जिक्र कर रही हैं। सुरभि, मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप ज्ञानवापी को लेके वहाँ पे लोगों में क्या उत्साह है और जो आज जो फैसला आया है उसको लेके आखिर वो क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इस बारे में आप जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर के लगातार हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें कि आखिर उनका रुख क्या कुछ है, क्योंकि ज्ञानवापी मामले को लेकर के देखिए लगातार जब हम महादेव की नगरी में मौजूद है तो ये लोगों का रुख भी जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है। और ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ की जनता क्या सोचती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले को लेकर के ऐसा ही सर्वे के आदेश दे दिए हैं। खुश हैं?
बहुत खुश हूँ मैं। नंदी महाराज की प्रतीक्षा समाप्त होगी क्या सर्वे से? एकदम सर्वे से समाप्त होगी। हम लोग अच्छा, मुस्लिम पक्ष तो फिर भी कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुस्लिम लोगों का तो खैर वो जो करना होगा करेंगे, लेकिन जीत हम लोग की होगी। जीत आपके हो गई। और ये देखिए मुस्कान ही कहीं ना कहीं ये बता रही है कि किस तरीके से वो उत्सुकता बनी हुई है। और एक और हमारे साथ इस वक्त महिला भी मौजूद है। जरा ये बताइए कि महादेव को लेकर के जो प्रसन्नता काशी में हम लोगों के चेहरे पर देखते हैं, और आज जब ये फैसला है एएसआई सर्वे को लेकर के, कैसे उस खुशी को जाहिर करेंगी? हर हर महादेव कहते हुए, अपने मन को शांत करते हुए, इतना अच्छा माहौल मिला हुआ है लोगों को, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। साक्षात शिव जी सबके अंदर विराजमान होते हैं, बस शिव जी का ही भक्त हैं सब। और इतना सारा माहौल बना हुआ है, इतना सारा सुंदर, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आपको लगता है कि महादेव की कृपा ही है जिस वजह से एएसआई सर्वे को लेकर? एकदम साक्षात शिव जी की कृपा है, साक्षात महा विश्वनाथ बाबा की कृपा है, साक्षात। तो सावन का महीना चल रहा है और विश्वनाथ बाबा की कृपा बताई जा रही है। सर क्या कहना चाहेंगे? एएसआई सर्वे की आदेश तो दे दिए गए हैं, कल से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। कौन सी का? एएसआई सर्वे की शुरुआत कल से हो रही है, खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत अच्छी बात है। तो महादेव की जो प्रतीक्षा इतने लंबे समय से नंदी महाराज कर रहे थे, और बार बार मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि वो शिवलिंग नहीं है, वो फवारा है। नहीं, वो शिवलिंग है। उसको तो जबरदस्ती जो है ना, औरंगजेब जो है उसको तोड़ कर बनाया गया है। मोदी जी हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार की भी कहीं ना कहीं वो भावनाएं रही थी, और इसी वजह से सनातन धर्म के जो अब तक संरक्षित स्थान है उनको और ज्यादा संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। एकदम बिल्कुल। सनातन खुश है। सनातन की जय, बस सनातन की जय। आज सनातन की जय। हिंदू जाग उठा है, बस सनातन की। हिंदू जाग उठा है, ये कहना है। और साथ ही देखिए कुछ और लोग भी अगर यहाँ पर बने हुए हैं, उनसे भी जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप लोग युवा हैं, ज्ञान वापी का मामला चल रहा है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, उस पे वहाँ मंदिर बनना चाहिए। मंदिर बनना चाहिए। पश्चिमी दीवार का हिस्सा जो खंडित किया गया था, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ पे पहले से मंदिर है तो वहाँ मंदिर ही बनना चाहिए। वहाँ पे जबरदस्ती जब बनाया गया है मस्जिद को, उसको तोड़ना चाहिए उसको। देखिए ये मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे हैं, हालांकि हम इसको लेकर के किसी प्रकार से कोई समर्थन नहीं करते। अच्छा, ये देखिएगा जरा कि किस तरीके से कलरफुल कुर्तों में ये लोग नजर आ रहे हैं। ये बताइए, ज्ञान वापी का मामला जो चल रहा है, एएसआई सर्वे का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुना दिया है, आप इस फैसले का स्वागत आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हर तरीके से स्वागत कर रहे हैं। अगर वहाँ पे ज्ञान वापी में हमें लगता है कि हाँ ज्ञान वापी, पहले ये तो क्लियर हो जाए कि मस्जिद है या मंदिर है, इसको क्लियर करने के लिए हर तरीके से उसमें जो है साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए। जब तक आप रिसर्च को नहीं मान रहे हैं, अगर आप करने में ही बाधित हो रहे हैं, उसमें हर तरीके से जो है बाधा डाल रहे हैं जो भी दूसरे पक्ष के लोग हैं, तो जब आप बाधा डाल रहे हैं तो आप जब उसको जो रिसर्च हो रही है उसी को रोक रहे हैं। जब आप हमारे पास तथ्य नहीं होंगे तो हम उस पर डिस्कस किस बात पे करेंगे कि वो है मस्जिद है या मंदिर है। देखिए, जिस तरह से आज ज्ञान वापी को लेकर दिन भर सरगर्मी रही है, हमने एक पक्ष की बातें सुन ली, दूसरा पक्ष भी मेरे साथ मौजूद है, और इस पक्ष को सुने बिना किसी फैसले पर पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा संविधान हर बात सुनने का अधिकार भी देता है, और बेहद लाजमी भी हो जाता है कि आखिर आज जो ज्ञान वापी सर्वे को लेके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, उसको यहाँ की आवाम, खास तौर से ये मुस्लिम पक्ष जिसने याचिका लगाई सबसे पहले निचली अदालत में और उसके बाद हाई कोर्ट गया, अब एक बार फिर से सर्वे के खिलाफ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, इस पूरे मसले को लेकर आखिर ये हमारे भाई लोग क्या सोच रहे हैं, इनसे जानना बेहद लाजमी हो जाता है। आज सुप्रीम जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है सर्वे को लेकर, इस पूरे फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? बेटा, जो कोर्ट का फैसला हुआ उसको हम लोग मानेंगे, जो सही बातें होंगी उसी पर जो कोर्ट फैसला करेगा उसको हम मान्य करेंगे। देखिए, कितनी खूबसूरत बात है कि जो कोर्ट ने कहा है, जो कोर्ट का फैसला है वो हम मानेंगे। अच्छा, श्रृंगार गौरी में तो पहले भी पूजा होती थी, अभी भी जैसे पूजा हो रही है, तो क्या कोई परेशानी होगी? कोई परेशानी नहीं बेटा, कल भी होती थी, हम लोग की इबादत भी होती थी, कोई दिक्कत नहीं, ना उन्हें ना हमें दिक्कत, आज भी कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। देखिए,
यहाँ पे पहले भी जिस तरह से मैंने सवाल पूछा कि श्रृंगार गौरी में पहले भी पूजा होती थी और अभी भी होगी, तो क्या किसी तरह की कोई दिक्कत होगी? तो इन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इबादत का घर है, इबादत कहीं भी की जा सकती है। आप लोग सर्वे से अगर हम बात करें, आप लोग क्या आप लोगों की मांगे हैं, क्या उम्मीद कर रहे थे, आखिर क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि जो न्यायपालिका का फैसला होगा उसी पे सब सहमत होंगे, बस यही है। न्यायपालिका का जो फैसला हो उसमें सब सहमत हो, उसमें सबकी राजी खुशी होना चाहिए। एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि देखिए, आप आज जो भी सर्वे का फैसला आया, आपके पड़ोसी भी हिंदू रहे होंगे, जाहिर सी बात है संबंध अच्छे रहे होंगे, क्या इस फैसले का कोई असर उन संबंधों पे पड़ेगा? कभी नहीं हुआ ना आज होगा, हमेशा भाईचारा बना और बना रहेगा। यही गंगा जमुना की संस्कृति है, यही रहेगा हमेशा। देखिए, गंगा जमुनी तहजीब का जिक्र यहाँ पे किया है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तो 60 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, इन 60 साल में आपने कितना काशी को बदलते हुए देखा? कुछ नहीं, जो कल थे वही आज हम लोग हैं, जो हम लोगों के ताल्लुकात हैं, जो कल था वही आज है। हम लोग राजनीति में बेटा नहीं पड़ते, जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब है वो आज भी बरकरार है। मतलब फैसला अगर मुस्लिम पक्ष के फेवर में आता तो भी यही आपका बयान होता, और अगर हिंदू पक्ष के फेवर में आता है तो भी यही बयान? यही सोच है, यही बयान है बेटा। कोर्ट पहले है, बाद में जो है। देखिए, कोर्ट पहले है और बाद में सब कुछ है। कोई मैसेज काशी की धरती से पूरे हिंदुस्तान की आवाम को? बस यही है कि जिस तरह से हम लोग गंगा जमुनी तहजीब में रह रहे हैं उसी तरह पूरा हिंदुस्तान रहे, और कोर्ट का जो फैसला हो सर आँखों पे होगा, हम उसी को मान के चलेंगे। कोर्ट के फैसले पर हमने बाबरी मस्जिद दे दी तो वो चीज़ यहाँ भी लागू होती है। भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तिलक लगाए हुए हैं महाकाल के नाम का, तो महाकाल के नाम पर ही हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि महादेव की नगरी में आप मौजूद हैं, महादेव यानी ज्ञानवापी परिसर को लेकर जो विवाद चल रहा है, आज फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दे दिया गया कि सर्वे होना चाहिए और सर्वे होगा तत्काल प्रभाव से। होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना ही विवाद है और ये ऐतिहासिक भूल है। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। सही कहा था, समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप भी समर्थन करते हैं? जी मैम, नहीं मैम, समर्थन करते हैं। तो महादेव को लेकर के क्या आप चाहते हैं कि जो नंदी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं वो प्रतीक्षा जल्द से जल्द समाप्त हो? जी मैम, बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। जो कि देख रहे हैं हम, तो जो रियलिटी दिखाई जा रही है वो तो होना ही चाहिए मैम। देखिए, जो सच्चाई दिखाई जा रही है, यानी कि जिन तस्वीरों में देखा जा रहा है कि सत्यता को कैसे प्रमाणित करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने भी की थी, और ये कहा था कि जिनके पास नजरिया है, अगर आप उन तस्वीरों पर, उन कलाकृतियों पर ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से मस्जिद के भीतर अभी भी कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर आज भी सनातनी परंपरा की वो कलाकृतियां मौजूद है और वो सत्यता का प्रमाण देती है। इसको लेकर के हम लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए लोग लगातार हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने भी तिलक लगाया हुआ है, मैं देख रही हूँ, महादेव के भक्त? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हाईकोर्ट की तरफ से, हर हर महादेव, आज हाईकोर्ट ने फैसला दिया है एएसआई सर्वे को लेकर के, कल से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। स्वागत करते हैं फैसले का? बिल्कुल बिल्कुल, 100% इसका मोस्ट वेलकम स्वागत करते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोई फायदा नहीं है, वो जा सकते हैं, संविधान में व्यवस्था है, जा सकते हैं, कोई फायदा नहीं है। वो बहुत सारे वहाँ पर हमारे प्रतीक हैं, वहाँ पर त्रिशूल के प्रतीक हैं, डमरू के प्रतीक हैं, बजरंगबली के प्रतीक है, वहाँ सब कुछ साक्ष्य है, मतलब 100% साक्ष्य है सनातन धर्म के पक्ष में। अच्छा, आज जो फैसला आया, किस तरह से आज के फैसले को देख रहे हैं? इसका हम स्वागत करते हैं और बाबा विश्वनाथ की कृपा से जो एक आस्था और विश्वास बना हुआ है, उस हिसाब से न्यायालय ने जो फैसला दिया उसका हम स्वागत करते हैं। एक जैसा कि आपने अभी बोला कि गंगा जमुना की तहजीब को कायम करते हुए न्यायालय ने जो आदेश किया, उसका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, स्वागत करते हैं। और टीम सर्वे करे
सर्वे के बाद जो निकल के आएगा आगे फिर उसके साथ। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सर्वे किया जाएगा तो जिस तरह से ये जो पूरी आकृति है इस पूरे ढांचे को नुकसान होगा और इसलिए वो लगातार विरोध कर रहा है। इसको आप किस तरह से, क्योंकि पहले वो निचली अदालत में गया, उसके बाद वो हाई कोर्ट गया, अब हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया अब वो उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया, तो क्या आपको लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष देखिए जिस तरह से आज ज्ञानवापी को लेकर दिन भर सरगर्मी रही है, हमने एक पक्ष की बातें सुन ली, दूसरा पक्ष भी मेरे साथ मौजूद है और इस पक्ष को सुने बिना किसी फैसले पर पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा संविधान हर बात सुनने का अधिकार भी देता है और बेहद लाजमी भी हो जाता है कि आखिर आज जो ज्ञानवापी सर्वे को लेके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया उसको यहाँ की आवाम, खास तौर से ये मुस्लिम पक्ष जिसने याचिका लगाई सबसे पहले निचली अदालत में और उसके बाद हाई कोर्ट गया, अब एक बार फिर से सर्वे के खिलाफ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, इस पूरे मसले को लेकर आखिर ये हमारे भाई लोग क्या सोच रहे हैं, इनसे जानना बेहद लाजमी हो जाता है। आज सुप्रीम जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है सर्वे को लेकर, इस पूरे फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? ये बेटा जो कोर्ट का फैसला हुआ उसको हम लोग मानेंगे, जो सही बातें होंगी उसी पर जो कोर्ट फैसला करेगा उसको हम मान्य करेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि जो कोर्ट ने कहा है, जो कोर्ट का फैसला है वो हम मानेंगे। अच्छा, श्रृंगार गौरी में तो पहले भी पूजा होती थी, अभी भी जैसे पूजा हो रही है तो क्या कोई परेशानी होगी? कोई परेशानी नहीं बेटा, कल भी होती थी, हम लोगों की इबादत भी होती थी, कोई दिक्कत नहीं, ना उन्हें ना हमें दिक्कत, आज भी कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। देखिए यहाँ पे पहले भी जिस तरह से मैंने सवाल पूछा कि श्रृंगार गौरी में पहले भी पूजा होती थी और अभी भी होगी, तो क्या किसी तरह की कोई दिक्कत होगी? तो इन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि